हेलो and welcome to to the Lazy Podcast। आज जो सो कोई जिन खुद के जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में बात करने वाले। ऐसा बोलते कि जो जिन है उन लोग अपने साथ ये दुनिया में है। एक इंसान के लिए 10-10 जिन, उतनी पॉपुलेशन है उन लोगों के। पुराने जमाने में थोड़े ज्यादा थे इंटरेक्शंस विद द अदर वर्ल्ड। उन लोगों के भी बच्चे होते हैं, उन लोगों के भी शादियां होते हैं, उन लोगों के भी कास्ट रहते हैं, उन लोगों की भी कबीले रहते हैं। मेरी रूह जो है ऊपर ऐसा लेविटेट हो रही जैसे सेम रोड देखे तो क्या है, द हवेली इज नॉट देयर। करके उठने की कोशिश करूं बट मैं उठ नहीं सक रही। मैं तहज्जुद पढ़ रही थी तो मेरे को बहुत ज्यादा विविड ड्रीम्स आना शुरू हो गए थे। मेरे को ये पूछना है कि नमाज जो इतनी पाक चीज है, तहज्जुद जो इतनी बड़ी चीज है, वो करते वक्त तेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा था? क्योंकि अपने को अच्छे रास्ते पे से शैतान डिविएट करना चाहता है। अरे यारो, पार्ट 2 देख रहे हैं तुम? पार्ट 1 देखे नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो पहले वो देख के आओ। चलो अभी पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ फिर ये होना शुरू हुआ कि एक दिन मैं बाहर गई और फिर मेरी आदत ये है कि मैं घर वापस आके मेरे बेड पे मेरा बैग की सब रख के फ्रेश होने जाती हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं ये बिलीव करती हूँ कि बाहर से घर में आए तो पैर धोना ही धोना कैसा, क्योंकि क्या बलायात क्या लग के आते पैरों से, मेरे दादी बोलते थे। तो वो आदत है मेरे को घुसते ही पैरा धोने। फिर मेरे को ख्याल आया, क्योंकि मेरे बैग में कैश था, तो मेरे को ख्याल आया कि मैं जो सो मम्मा को निकाल के वो कैश दे दूँ ये वो बोल के पैरा धो के मैं बैग को उठा के मम्मा के पास रखने को गई। अब जैसा ही देखी मैं बैग नहीं, मैं सोच रही हूँ कहाँ तो भी रख डाली, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ चले गया। फिर उसके बाद मैं सोची कहीं तो भी होऊंगा या गाड़ी में मैं भूल के आ गई शायद नीचे, मैं जाके देख लेती हूँ बोल के। मेरी विंडो है और ऐसा मेरा वार्डरोब है, देखी ना तो मैं क्या करी, अब मैं वार्डरोब खोल के कपड़े निकालने को जा रही हूँ तो मेरे कान में आवाज़ आई आदमी की, मेरे नाम, और वो भी एकदम एक अजीब लहजे में, लाइक एक गंदा, कैसा रहता, स्लीजी गलीज इंटेंशन का, वैसे लहजे में। मैं सोची क्या तो भी है कि मैं क्या समझ ले रही कि बोल के मैं वो छोड़ के मम्मा के रूम में भाग के मैं मम्मा को बोली मम्मा ऐसा ऐसा हुआ। बोल तो मम्मा में वो तुम बहुत सारे हॉरर चीज़ें देखते रहते, क्या देखते रहते कि तुम्हारे को वो बैठ गया दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है, आयतुल कुर्सी पढ़ो ये वो बोल के। तो मैं सोची हाँ शायद ऐसा होगा बोल के। अब जो सो मैं क्या करी, चलो चले जाएंगे नीचे बोल के मैं गई नीचे। अब मैं गई, मैं गाड़ी अनलॉक करी, डोर खोली, मेरे को लिटरली ऐसा फील हुआ कि वहाँ से कोई भाग लेते हुए मारने आ रहे, मेरे को अटैक करने आ रहे। कैसा फील होता, अपन नहीं देखते रहे तो भी अपने को कोई पीछे से भागे तो फील होता ना, अपने तरफ कोई भाग रहे, वैसा मेरे को लिटरली वैसी फीलिंग आई। बट मेरा सवाल है कि बैग किधर गया, क्योंकि शुरुआत कहानी की बैग से हुई हाँ थी। तो वो तो आज तक बैग नहीं मिला, उसके पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला, सब गायब हो गया उसमें से। जो तू बेड पे रखी थी तेरे को अच्छे से याद है। What if तेरे को ऐसा कभी गफलत हो जाती ना? That's why I went down कार में ढूंढने के लिए, और मेरे को ऐसा फील होते ही कार में तो कुछ नहीं था, मैं सीधा डोर मार के ऊपर भाग गई। एंड मैं जब घर में घुसी, मैं फिर क्या तो भी हो रहा बोल के मैं जो सो फाइनली वजू करने के लिए कपड़े उपड़े निकालने को, फाइनली वो मेरे को विंडो करने जाने पे डर हो रहा था, तो मैं जो अल्लाह का नाम लेके चले गई। उतने में मेरे को कैसा फील हुआ मालूम, फ्रस्ट्रेशन में चीखते नहीं आदमी, कुछ नहीं हुआ, उसका जो इंटेंशन था वो नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन में चीखते नहीं बोल के वैसे चीख जोर की आई कान में। आई ड्रॉप एवरीथिंग मम्मा के रूम में, लिटरली मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, आधे घंटे तक मैं सिर्फ रो रही थी, और मेरे को इतना बुरा पैनिक अटैक आया उसके बाद में, और मेरे को इतना बुरा बुखार आया उसके बाद में मेरे को और अजीब चीज़ें शुरू हो गई मेरे साथ, ख्वाब वाब। और ये ख्वाब जो मैं देखी नेक्स्ट डे उससे कनेक्टेड है। अब क्या है कि मैं सोच रही हूँगी बोल के मैं जाके मेरे रूम में सो रही हूँ, मेरे को लिटरली ऐसा फील हुआ तू सॉरी समझ, ऐसा आके कोई ऐसा बैठते नहीं बाजू पैरों करने, ऐसा लिटरली कुछ ऐसा तोशक दबी, मैट्रेस दबी। तो अब मैं मम्मा शायद बोल के मैं देख रही हूँ नहीं है मम्मा, फिर सो गई।
तो मेरे को ख्वाब में आया कि बहुत लोग हैं और वो लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसा, और मैं उन लोग के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, और वो डायरेक्शन से एक बच्चा, कांट से बच्चा, probably 17-18 years old, टॉपलेस, एकदम रैक पे करके वैसे गंदे बेज कलर के पैंट्स, और उसके सर से लेके पैर तक आईब्रोज भी नहीं है, ना लैशेस है, एक बाल नहीं है उसकी बॉडी पे, और उसके आँखा ना ब्राउन रेडिश ऐसे आँखा है, मोटी नाक है, पेल लिप्स, वेरी पेल, और उन्हें आ रहा मेरी तरफ और एक गंदी तरीके से मुस्कुरा। तो मैं ख्वाब में चातल कुर्सी पढ़ ली, अब वो पढ़ते पढ़ते उठ गई मैं। उसके बाद से अब मैं सो रही हूँ तो मेरे सामने एक ब्लैक क्लोक्ड शैडो, इतना रियल था। अब जैसे कि अब्बास को जो है सो कोई काली शीट डाल के खड़ा कर दिया ना सामने, वैसा टॉल 7 feet टॉल रात में दिख रहा। फिर मेरे को दिन दहाड़े 3-4 फिगर्स दिखना शुरू हो गए। तो मेरे को ऐसा एकदम होना शुरू हुआ, और मेरे को कहीं भी मैं अकेली नहीं हूँ ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद रुका कब? उसके बाद में मैं एकदम बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी, तो मैं 3 दिन 3 रात नहीं सोई, और मम्मा भी मेरे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो मम्मा क्या करे, कुरान लेके सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह जिन हर चीज पढ़े, लगाए, पानी पे फूके पिलाए। उसके बाद एक आई थिंक 4th डे टाइम पे मेरी आंख लगी, और उसके बाद से मेरे साथ कुछ भी नहीं until recently। तो सेकंड लास्ट डे हम लोगों का था, एंड मेरे को एक और एक्सपीरियंस हुआ। मैं बाथरूम में थी और मेरी दोस्त जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी, सडनली मैं बाथरूम से सुन रही हूँ कि उन्हें चीख रही है, गेट आउट ऑफ हियर ये बोल के, एफ ऑफ ये बोल के बोल रही उन्हें। तो मैं बोली आइले किससे लड़ ले रही है, ड्रामा ये बोल के मैं बाहर गई। मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं है रूम में, सब लोग ऐसे जाके सो गए अपने अपने कमरों में। सर भी ऐसे, सर हॉल में सोते थे, तो मैं देख रही हूँ कि उन्होंने भी सो रहे हैं। तो भाई मैं लड़ रही किससे सोच रही हूँ मैं। तो मैं उसको बोली व्हाट हैपेंड ब्रो, बोले तो दैट वांट्स टू कनेक्ट विद मी। बोली इन्हें पागल हो गई क्या, मतलब उन्हें थोड़ी इंटेंस किस्म की थी। तो बोली हु, बोले तो डूड दैट स्पीकर स्टार्टेड सेइंग रेडी टू कनेक्ट बोल के। एक स्पीकर था रूम में रखा हुआ हम लोग का, अलेक्सा के वैसा, और वो डिस्कनेक्टेड रहता था। तो निकला, हाँ, वैसे तो वायरलेस है ब्रो वो, अच्छा। बट वो कनेक्टेड रहता था, अच्छा, वायर के थ्रू ही कनेक्टेड रहता था, वो बंद था। लेकिन फिर भी ऐसा रेडी टू कनेक्ट बोल के बताया। तो मैं बोली अरे अल्लाह, मेरे साथ परसों ही जैसा हुआ और अब ऐसा हो रहा, और ऊपर से इन्हें भी थोड़ी सटकी हुई दिख रही मेरे को। तो मैं बोली मैं नहीं करने वाली हूँ ये बोल के। एक प्रीवियस बैच से है सो एक बच्चा आया हुआ था, तो हम ना बोले कि तुम वो साइड है सो जरा सो जाओ, बड़ा था रूम, हमको थोड़ा डर हो रहा बोल के। तो अब मैं ये कोने में सो रही हूँ, उन्हें मेरे बाजू है सो मेरी दोस्त जो है सो रही है, और वो साइड है सो बंदा सो रहा था। तो फिर क्या हुआ, लिटरली रात के 3 बजे, बोलते ना वो रात के 3 बजे बोल के, वो दिन मेरे को यकीन हुआ कि 3 o'clock इज द आवर ऑफ द डेविल बोल के। ब्रो सडनली वो स्पीकर फिर से रेडी टू कनेक्ट, और कंटिन्यूस बोल रहा उन्हें, और मैं उठ गई। मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ वैसे, उठ गई। मैं देख रही हूँ कि दोनों मस्त सो रहे हैं, ये स्पीकर बोले ही जा रहा, और मैं फ्रीज हो गई लिटरली। मैं बोल रही हूँ मैं कैसा उठाऊं इन लोगों को, मेरे को उठने भी नहीं आ रहा डर से। तो मैं ऐसा वो बंदे को पुकार रही हूँ, उसका नाम लेके मैं पुकार रही हूँ, ब्रो बोल के, बताओ उठा उन्हें। हाँ व्हाट हैपेंड बोल के। तो मैं बोली दैट स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, बोले तो ओह गॉड बोल के, ऐसा हाउ डिड इट स्टार्ट टॉकिंग अगेन, आई स्विच्ड इट ऑफ बोल के बोला। तो उन्हें बोला ये तो बंदिश है, फिर कैसा हो रहा बोल के। फिर उन्हें क्या करा, पावर ऑन करके फिर पावर ऑफ करा, उसको निकाल दिया उसमें से, वो निकला हुआ ही था क्योंकि बंद था, फिर भी उन्हें निकाल दिया। उसके बाद तो नहीं हुआ फिर कुछ भी, लाइक खामोश हो गया था वो स्पीकर, एंड दैट वाज लाइक वन एक्सपीरियंस जो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। तो these things try to latch on to you if you are in a vulnerable state। तो तुम मेडिटेट करे तो ऐसा बोलते कि अपना ऑरा इतना बढ़ जाता
क्योंकि अपन कंसंट्रेट करते ना। ये तो मैं भी सुनी कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे आप एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं एंड आपका ऑरा है सो यू नो लाइक यू सेड एक्सपैंड हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे वल्नरेबल आप ऐसो इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन रहते हैं एंड स्लीप sleep, yes of course। इन में भी अपन बहुत वल्नरेबल स्टेट में रहते हैं क्योंकि अपनी बॉडी यही रहती, रिलैक्स मोड में रहती, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस कि अपनी बॉडी अर्थ पे रहती बट अपनी रूह गोज एंड ट्रैवल्स, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रो प्रोजेक्शन, जो इस्लाम में भी है। अब एस्ट्रो प्रोजेक्ट करने के लिए भी तुम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को, कॉन्शियसली एस्ट्रो प्रोजेक्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड विद यू वाज योर सोल वाज एस्ट्रो प्रोजेक्टिंग और तू कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में थी बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। एंड इट कुड ऑल्सो बी स्लीप पैरालिसिस। वो स्टेट में भी क्या होता, आई हैव रेड के ये पार्ट अपन जितना सोते ना तो ये पार्ट दब जाता, तो ये पार्ट दब गया तो आवर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल कि अपनी बॉडी सो रही मगर ब्रेन उठा हुआ है। तो तुम कॉन्शियस रहते हैं, यू कैन कॉन्शियसली एक्सपीरियंस थिंग्स, बट स्लीप पैरालिसिस का भी एक पैरानॉर्मल साइड है। तो तू अभी जो बोली कि एस्ट्रो प्रोजेक्ट करती, दैट इज बेसिक साइंस राइट, उसके पीछे साइंस है। तो ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें होते हैं मोस्टली इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न रहता है इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुपर नेचुरल चीज़ों के पीछे एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। कई चीज़ें वैसे हो भी सकते बट मेरे साथ एटलीस्ट जो हुआ लाइक फॉर एग्जांपल अब जो वो रेडी टू कनेक्ट वाला सीन हुआ था वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक कि हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न रहता है या नहीं? एवरीथिंग इज साइंस बेसिकली, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें रिलीजन है, बिकॉज रिलीजन इज साइंस। इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। आई बिलीव के इट इज़ वेरी साइंटिफिक जो तेरे साथ हुआ, जो रेडी टू कनेक्ट बोल रहा था वो, बिकॉज अपने अंदर भी सिग्नल्स रहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रहती है अपने अंदर भी, मैग्नेटिक क्रीचर्स है अपन, जो अपना हार्ट पंप करता, जो उसकी रिदम है दैट एमिट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपन। वो रेडी टू कनेक्ट इसलिए हो सकता क्योंकि उसमें पैरानॉर्मल एंटिटी जो रहती है उन लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके थ्रू दे कैन मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन मेनी केसेस। व्हाट डू यू हैव अगर कोई तेरे मतलब नॉट जस्ट यू पर्सनली बट तुम्हारे रिलेटिव्स? तो लाइक आई सेड कि मैं सुनी सो बहुत हूँ किससे बट देखी बहुत कम हूँ। नानी उनके बड़े जो थे उन लोगों के पास बहुत किस्से हैं। अगर यू नो अगर ये पॉडकास्ट अच्छा चला तो अपन कभी बुलाएंगे नानी को भी इंशाल्लाह। गाइस प्लीज शो सम लव, अंदर के बातें शेयर कर रहे हैं आपसे। मैं जो आंखों देखा है वो मेरा एक और है किस्सा कि हम लोग के एक रिश्तेदार थे, उनके घर पे काफी आना जाना रहता था। उनके घर पे बच्चे भी रहते थे, ठीक है, बच्चे भी थे। अब क्या हुआ बोले तो थोड़े टाइम से ये 1-2 साल पुरानी बात है, तो थोड़े टाइम से ऐसे उनके दीवारों पे लकीरें आना शुरू हो गए। अब वो लकीरें कैसे बोले तो एकदम स्क्रिबल्स, ठीक है, और अजीब किस्म के लाइना। अब हम ना सोच रहे हैं कि घर तो उतना पुराना है भी नहीं, पेंट भी रिसेंटली हुआ, तो मतलब ये लकीरें कहाँ से आ रहे, बच्चे कर रहे होंगे। सोचिए बच्चों को ऐसा बहुत पूछे कि सही सही बोलो, नहीं डांटते तुम लोगों को, तुम लोग कर रहे हैं क्या, लाइक ऐसा हो रहा है। बेचारे बच्चे आ जाते हैं बीचों। तो बच्चे ऐसा खसमा खा के बोल रहे हैं कि नहीं करे हम बोल के बोल रहे हैं। उन लोगों को भी डर हो रहा, ट्रस्ट इश्यूज ऑब्वियसली होता ना, बच्चे थोड़े एक्ट आउट करते कि ऐसा नहीं देख रहे हो, खतला की ना मार देंगे, ये वो करे। अपन भी बचपन में लकी ना मारे, पैटर्न्स ऐसे सर्कल्स थे। एक जगह तो 6 ऐसा दिख रहा था, ठीक है, 6 डेविल्स दिस थिंग बोल के बोलते राइट। तो एक जगह से 6 ऐसा था। अब बच्चों पे शक आ रहा, बच्चे बोल रहे नहीं करे। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर आना शुरू हुए लकीरा। अब बच्चे ऊपर कहाँ से चढ़ेंगे, नहीं ऊपर दीवार पे। अब हम लोग बोले ये बच्चे तो कर नहीं सकते, बच्चे इतने ऊपर कैसा हाथ जाएंगे। तो वो बहुत एक अनएक्सप्लेन्ड चीज थी। ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो चला वैसी, इग्नोर करते गए। एक रूम में हुआ, फिर दूसरे रूम में होना शुरू हुआ।
तो ऐसे ही बढ़ते गए वो, फिर उसके बाद ऐसे बुला के पेंट करवा दिए थे। फिर उसके बाद तो नहीं हुआ कुछ भी, बट वो लकी ना आज तक भी नहीं मालूम कि कहाँ से आए, कौन मार रहे थे, क्या हुआ था। बिकॉज इतना तो मालूम है कि बच्चों का हाथ नहीं था उसमें। जिनों के बच्चे भी रहते जो ऐसा तंग करते, मिस्चीवस रहते हैं उन लोग, हो सकता यूजुअली। तो आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले क्या एक और स्टोरी है तेरे पास? है वो एक्चुअली जो story. शुरुआत में मैं बोल रही थी कि हम लोग प्रॉपर्टी देखने गए थे और हम लोग जाते जाते शाम हो गई थी, बट वो दूर थी ज़रा। तो हम लोग बोले, डैडी बोले कि देख ही लेंगे, टॉर्च मार के देख लेंगे, फिर आके देख लेंगे बोले। फ्लैट था वो, तो मम्मी और इंसिया गाड़ी में थे। मैं कुछ 15-16 इयर्स की थी शायद जब भी। हम लोग वहाँ गए ऊपर, मैं, डैडी और वो वॉचमैन गए ऊपर। एंट्रेंस है, हॉल है, फिर हॉल के अंदर लॉबी है, लेफ्ट साइड बाथरूम है, राइट साइड किचन है, और आगे गए तो लॉबी और एक्सटेंड होके राइट साइड मास्टर बेडरूम है, और वो लॉबी फिर ऐसा मुड़ जा रही, ऐसी फिर से एक और गैलरी के वैसा 2 और कमरे हैं। तो वो 2 गेस्ट और किड्स रूम था, तो मैं वो देखने को गई। अब मैं समझ रही हूँ डैडी मास्टर बेडरूम देख ही लिए, अब वहीं से समझ रही हूँ मैं वो बेडरूम देख के फिर मास्टर बेडरूम में गई। वहाँ पे डैडी है खड़े हुए। अब मैं बोल रही हूँ डैडी मैं देख ली, चलिए जाएंगे, वो वॉचमैन दिख रहा नहीं कहीं भी। डैडी ऐसा पीछे, मैं पीछे से बोल रही हूँ, हिल रही नहीं डैडी। मैं डैडी क्या तो भी हो गया, चलिए। फिर मेरे को अजीब फील होना स्टार्ट हुआ, तो मैं निकल के नीचे चले गई। अब नीचे गए तो डैडी गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैं डर के मर गई, और डैडी बोल रहे तुम ही जाके बोले थे ना मेरे को चलो बोल के, इसलिए मैं आया, फिर तुम कहाँ चले गए थे, अब तुम कहाँ से आ रहे। ट्रिक ये हो गई थी कि उनको कोई बोले चलो, और मैं समझ लूँ कि डैडी है वहाँ पे, तो मैं अकेले थी वहाँ पे वो पूरे घर में अंधेरे में। और मैं नीचे जाते जो अब मम्मा लोग परेशान, सब परेशान, क्या हुआ। डर के मारे मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, और वो भी अनएक्सप्लेन चीज़ है, आज तक नहीं मालूम वो कैसा हुआ, क्या हुआ। फिर बेसिकली ये मालूम हुआ था कि वो जगह हॉन्टेड थी, बाद में मालूम हुआ दूसरे लोगों से, तो हम लोगों को नहीं लिए। मेरा इमेजिनेटिव बहुत है दिमाग, और विजुअल बहुत हूँ मैं। हाई फाइव। तो जब भी तो कोई भी कहानी सुना रही थी ना, मेरे आंखों के सामने एक लाइक विजुअल क्रिएट हो रहा था, व्हिच मेड इट मोर स्कैरियर एंड रियल फॉर मी। So this was one of the first incidents that happened with me. और भी बहुत ज्यादा किस्से हैं, मम्मा को भी बुलाएंगे एक दिन पॉडकास्ट पे, मम्मा के भी बहुत ज्यादा किस्से हैं बचपन से। या सो आई थिंक गाइज दैट्स इट फॉर आज का पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को मजा आया, मजा क्या पसंद आया। आई होप आप लोगों को डर हुआ कि हम लोगों के खुद के एक्सपीरियंसेस से था, जो भी हम लोग का स्टोरी शेयर करें, एक भी झूठ नहीं था उसमें, कसम से। या ऑनेस्टली झूठ बोलने की जरूरत क्या है, अपने को सबको मालूम है कि ये सब चीजें होते रहते किसी ना किसी के साथ। मेरे साथ जैसा कम हुए, इसके साथ ज्यादा हुए। थोड़े लोगों के सितारे कमजोर रहते हैं, वो बोलते हैं ना, बट दैट्स नॉट सितारे, दे आर मोर वल्नरेबल। देयर इज डिफरेंट थ्योरीज कि ये क्यों होता, कैसे होता, थोड़े लोगों के साथ होता, थोड़े लोगों के साथ नहीं होता। बट अपन है सो आगे के पॉडकास्ट में वो सब चीज़ों पे बात करेंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स को अपन है सो एक्सप्लोर करेंगे। कमेंट्स में बोलो कि और क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों सुनना के चाह रहे हैं, एंड आप लोगों के साथ अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या हॉरर स्टोरीज है आप लोगों के या शेयर कोई करने भी के, किस्से हैं ऐसे जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो कमेंट्स में लिखिए, और हम लोग शायद एक नया ईमेल भी बनाएंगे, तो उसमें भी आप लोग डिटेल में ईमेल में भी हम लोग को भेज सकते हैं, और बेस्ट जो हम लोग को दिखेगा नाम के साथ हम लोग वो फीचर करेंगे। या आई थिंक दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट एवर लेजी पॉडकास्ट जिसमें कॉफी की जगह पानी पीते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Thank you. पसंद आया तो like, share, and comment subscribe. and subscribe, Yes. please. See you guys in the next video. Bye bye.